अब हम पढ़ेंगे लक्षण में प्रयुक्त कुछ शब्दों से संख्या ज्ञान। तो अपनी भाषा में हम इसको कह सकते हैं कोडिंग। जैसे मान लो आप कोई गुप्तचर के रूप में कार्य कर रहे हो और आप सामने वाले को ये कहते हो कि मुझे आप कितने बजे मिलोगे, तो उसने कोडिंग में बता दिया और एक ही शब्द बोल दिया वेद। तो आपको समझ जाना चाहिए कि वेद 4 होते हैं, इसलिए सामने वाला बंदा मुझे 4 बजे मिलेगा। ठीक है। इसी प्रकार जैसे मान लो वो ऐसे बोल दे नेत्र, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो 2 बजे मिलेगा। ठीक इसी प्रकार मान लो वो ऐसे कह दे चंद्रमा, तो आपको समझना चाहिए कि चंद्रमा 1 है, इसलिए वो 1 बजे मिलेगा। ठीक इसी प्रकार वो कह दे गुण, तो गुण का मतलब क्या होता है कि 3, सत रजतम, तो वो हमें 3 बजे मिलेगा। तो कुछ शब्दों से, आज का ये टॉपिक रहेगा, क्या रहेगा, शब्दों से, मतलब कि लक्षण में जो शब्द लिखा हुआ होता है उस शब्द से आपको संख्या का ज्ञान करना है। जैसे आगे आप पढ़ोगे तो आपको जैसे लक्षण में देखने को मिलेगा रसई रुद्रई सिन्ना यमन सबलाग शिखरणी। तो रसई, रस शब्द से आपको किसकी संख्या ग्रहण करनी है, 6 की संख्या का आपको ग्रहण करना है। तो ऐसे आपको छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। नन माया ययु तेयम मालिनी भोग लोकई। तो भोग शब्द से आपको कौन सी संख्या का ग्रहण करना है, 8 का। लोक शब्द से आपको किसका ग्रहण करना है, 7 का। ये चीजें आपको जो है वो आपको याद रखनी है। जैसे बात करें संख्याओं की, तो एक की संख्या का ग्रहण हम किससे कर सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं एक की संख्या का ग्रहण हम कर सकते हैं चंद्रमा से, क्योंकि चंद्रमा एक ही है। या हम कह सकते हैं पृथ्वी, ध्यान रखना पृथ्वी भी शुद्ध है और पृथ्वी लिखते हैं तो वो भी शुद्ध है। तो पृथ्वी, इन दोनों से हम किसकी संख्या का ग्रहण करेंगे, 1 का ग्रहण करेंगे। इसी प्रकार से जैसे मान लो 2 की संख्या का ग्रहण करें, तो मान लो आपके सामने लिखा हुआ मिल सकता है पक्ष, या आपके सामने लिखा हुआ मिल सकता है नेत्र। अब नेत्र भी 2 होते हैं, पक्ष का मतलब शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दोनों होते हैं। उसके आधार पे भी आप इन चीज को समझ सकते हो। 3 की संख्या का अगर हमें ग्रहण करना है तो शब्दों में कौन कौन से शब्द याद रखने हैं, गुण, एक होता है अग्नि, एक होता है राम। अब आप ये कहोगे कि राम तो एक ही है, अग्नि तो एक ही होती है, गुण तो फिर भी 3 होते हैं, सुना है। तो ये शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो अग्नि 3 प्रकार की होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, आवाहनी अग्नि, गाहरपत्य अग्नि, दाक्षिणात्य अग्नि, या सीधी भाषा में बात करें तो हवन की अग्नि, चूल्हे की अग्नि या चिता की अग्नि। ठीक है। राम भी 3 हैं, जैसे परशुराम, बलराम और श्री राम। ऐसे 3 राम हैं, इसलिए आपको 3 की संख्या का ग्रहण इसमें करना होता है। अब आप समझ रहे होंगे जैसे 4 है, अब 4 का मतलब वेद की संख्या से भी आपको 4 ग्रहण करना है। आश्रम लिखा हुआ मिल जाए तो आश्रम भी आपको पता है 4 होते हैं, ब्रह्मचारी इत्यादि, संन्यास गृहस्थ इत्यादि। और युग भी 4 होते हैं। सबसे पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता युग आता है, फिर द्वापर आता है, फिर कलयुग आता है। तो युग भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से जो है वो आपको ये कोडिंग याद रखनी है। तो ये कोडिंग जो है ये आपको याद रखनी है। लेकिन छंदों से संबंधित अगर देखा जाए तो छंदों से संबंधित जो आप कोडिंग याद रखोगे, ये तो एक मैं बता रहा हूं कि इस तरीके से जो है वो आपका कोडिंग होना चाहिए। अब हम कोई अन्यत्र चीजें बिल्कुल नहीं लेंगे, हमें जो चीज लेना है, मतलब जो आपके काम की चीज है, केवल और केवल हम उसी चीज को लेकर के चलेंगे। इसके अलावा हम ज्यादा एक्स्ट्रा फालतू की ऐसी चीजें नहीं लेंगे जो आगे आपको किसी लक्षण में देखने को ही नहीं मिले। जैसे हम बात करते हैं एक शब्द की, भोग, और एक शब्द है लोक। तो आपको याद रखना है लोक तो कितने होते हैं, 7। कहते हैं ना आपको 7 लोकों में नहीं छोड़ेंगे। और भोग कितने होते हैं, 8। आपको एक तो ये बात याद रखनी है, कौन सी, भोग कितने होते हैं, 8, लोक कितने होते हैं, 7। ये बात आपको नोट आउट कर लेनी है और इसको ऐसे कि ऐसे आपको याद भी कर लेना है। सेकंड चैप्टर में आपको याद रखना है एक तो जलधि,
ये शब्द याद रखने, जलधि। एक आपको याद रखना है सट, और एक आपको याद रखना है अग। अब अग की जगह आप कर सकते हो नग, और जलधि की जगह आप ये भी कर सकते हो बुध। मतलब जैसे अभी आपने देखा चंद्रमा और पृथ्वी दोनों की जगह आपको एक का ग्रहण करना है, पक्ष और नेत्र दोनों की जगह। अब पक्ष हो तो भी दो ही समझेंगे, जैसे आप कहोगे कि कितने बजे मिलोगे, पक्ष 2 बजे ही मिलेगा, नेत्र बोल दे तो भी 2 बजे ही मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या याद रखना है, अगर किसी लक्षण में जल्दी लिखा हुआ मिल जाए जलधि, और या आपको बुध, बुधवार, बुध लिखा हुआ मिल जाए, तो दोनों ही परिस्थितियों में आपको क्या करना है, 4 की संख्या का ग्रहण करना है। किसका ग्रहण करना है, 4 की संख्या का। सट ये तो खुद ही कह रहा है 6 की ग्रहण करना। अग कह दो या नग कह दो, मतलब पर्वत कह दो, या नग जो आपके स्टोन होते हैं, पुखराज है, माणक है, मोती है, ठीक है, पन्ना है, इनसे आपको क्या ग्रहण करना है, आपको 7 की संख्या का ग्रहण करना है, ठीक है। तो लोक, अग, नग सबसे क्या ग्रहण करना है, 7 की संख्या। भोग से, षट से क्या करना है, मतलब भोग से 8 की संख्या, षट से 6 की संख्या, जलधि और बुध से आपको 4 की संख्या का ग्रहण करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पे हम आए तो एक तो आता है आपका रस, हलंत नहीं रहेगा ये, रस, और एक जो है आएगा रुद्र। अब भगवान शिव के जो रुद्र अवतार हैं कितने हैं, 11, और रस का मतलब कितने होते हैं, रस 6। तो आपको ये याद रखना है 6 तो क्या है, रस, और रुद्र कितने हैं, 11। याद तो ये करना है, मतलब काम आपके जो है वो ये चीजें आने वाली हैं। चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि सूर्य। ध्यान रखना, सूर्य आपको 1 नहीं याद करना, सूर्य से आपको 12 याद करने हैं। कहा यह गया है वेदों में, शास्त्रों में, कि आज जो सूर्य है जब प्रलय होगा तो यही सूर्य अब से 12 गुना ज्यादा आपको उष्मा या ऊर्जा देगा। मतलब पृथ्वी के जल को सुखाने के लिए जब अतिवृष्टि, अनावृष्टि इत्यादि होंगे, तो जब प्रलय हो जाएगी तो प्रलय में चारों तरफ जल ही जल हो जाएगा, तो उस समय सूर्य जो है वो अब जो प्रकाश दे रहा है, अब जो गर्मी दे रहा है, उसकी 12 गुना ज्यादा देगा। तो एक सूर्य जितना दे रहा है आगे जाके 12 हो जाएंगे। तो इसकी सत्यता को स्वीकार करने के लिए 12 की संख्या आपको याद रखनी है। इसके अलावा अश्व आपको याद रखना है। अब अश्व कितने होते हैं, तो घोड़े आपको पता है, घोड़े 7 होते हैं। सुप्रसिद्ध घोड़े कितने हैं, 7। आपने लोगों के घर पे दीवार पे टकी हुई फोटो भी देखी होगी, तो उसमें घोड़े कितने हैं, 7 जो हैं वो घोड़े बताए गए हैं। तो ये आपको जो है वो याद आपको रखना है। इसके अलावा आपको मुनि शब्द का भी याद रखना है। मुनि शब्द अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो मुनि भी आपको पता है, सप्त ऋषि इत्यादि जो होते हैं, तो उन्हीं के आधार पे मुनि कितने माने गए हैं, मुनि 7 माने गए हैं। कितने, आपको व्याकरण की त्रिमुनियों को नहीं लाना है, यहाँ पे आपको 7 मुनि आपको याद रखना। तो याद रखने की दृष्टि से तो आपको ये याद रखना है कि सूर्य से 12 की संख्या, अश्व से 7 की संख्या, मुनि से 7 की संख्या, रस से 6 की संख्या, रुद्र से 11 की संख्या, सेकंड जल्दी और बुध से 4 की संख्या, छठ से 6 की, अग्नग से 7 की, लोक 7 की, भोग 8 की। और ये टेबल जो है, इस टेबल में से ही हम ये चीजें निकालेंगे। अब इस टेबल को हम पूरा कर लेते हैं। जैसे 5, अब 5 क्या क्या चीजें होती हैं, जो 5 होती हैं संसार में, तो सुप्रसिद्ध कोई 5 चीजें, जैसे आपने देखा होगा बाण, 5 प्रकार के बाण होते हैं। जब आप कोई शास्त्र इत्यादि पढ़ोगे तो पता लगेंगे। इंद्रियां, इंद्रिय आप समझते हो, जैसे आपकी 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, तो 5 कर्मेंद्रिय कितनी है, 5। ऐसे ही तत्व कितने हैं, तो तत्व जो हैं आपके, ये तत्व कितने हैं, 5 ही तत्व होते हैं। जैसे कहते हैं ना, पंच तत्वों में विलीन हो गया, तो तत्व। तो इन सभी शब्दों से आपको किसका ग्रहण करना है, 5 की संख्या का ग्रहण करना है। 6 की बात करें तो 6 देखो आप यहाँ कह सकते हो, षट का मतलब भी 6 होता है, तो ये तो लेंगे नहीं, बिल्कुल सामान्य दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं रस। रस सबसे 6 की संख्या ग्रहण करनी है। आपको पता है ऋतु भी 6 होती है, इसलिए 6 की संख्या से हम
ऋतु का भी ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे ही आपको पता है शास्त्र, शास्त्र भी कितने होते हैं, 6 शास्त्र होते हैं। ऐसे ही 7 नंबर पे जो है वो देखा जाए तो एक तो आपका अश्व, जो अभी हमने टेबल पे लिखा है अश्व, फिर एक आता है मुनि, मुनि भी 7 हैं, लोक, लोक भी 7 हैं, और स्वर, स्वर का मतलब सारे गामा पधा निशा, जो सामवेद के स्वर हैं, सप्त स्वराः त्रयोग्रामा मूर्छना एकविंशति ताना 49 इत्येतत् स्वर मंडलात्। तो स्वर जो है, संगीत में स्वर कितने माने गए हैं, 7। दुनिया में लोक भी कितने हैं, 7। मुनि भी कितने हैं, 7। अश्व भी कितने हैं, 7। इसमें से स्वर को तो हम छोड़ देंगे, बाकी 3 को तो आपको याद करना ही करना है, क्योंकि ये आपको प्रयोग में आएंगे। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ आपको मिलता भी है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 8वें नंबर पे हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो हम भोग, भोग कितने होते हैं, 8 प्रकार के ही भोग हुआ करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा, कहते हैं अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, तो सिद्धियां भी कितनी हैं, 8 ही सिद्धि हैं, अष्ट सिद्धि बोलते हैं हम। ऐसे ही वसुयाम इत्यादि भी हैं, लेकिन आपको ज्यादा याद नहीं करना, आपको जो है मैं बता रहा हूं वही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा 9 से क्या क्या याद करना है, देखो संख्या के अंदर भी 9 होते हैं, 9 ही संख्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो अंक हैं वो अंक कितने हैं, 9 ही हैं। 9 ही अंकों से सारी संख्याएं बन जाती हैं। ग्रह, हमारे सौर मंडल में ग्रह भी कितने हैं, 9 हैं। ऐसे ही द्रव्य, आप जब तर्क मासा इत्यादि पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि द्रव्य भी कितने हैं, 9। और ऐसे ही निधि, निधि का मतलब कहते हैं अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, तो निधि भी कितनी है, 9। ऐसे ही 10वें नंबर पे आपको याद रखना है 10 क्या क्या होते हैं, तो संसार में 10 क्या क्या है, जैसे अवतार, कहते हैं 10 अवतार, तो अवतार कितने हुए हैं, 10, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको दिशा, दिशा भी 10 होती हैं, 4 को 4 दिशाएं, 4 उनके कोने, 8 और एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे 10 दिशाएं हो गई। ऐसे ही 11 की संख्या से आपको याद रखना है कि जैसे रुद्र, रुद्र क्या है, 11 है। ऐसे ही 12 की संख्या से आपको ग्रहण करना है, जैसे सूर्य बताया है मैंने अभी, सूर्य, तो सूर्य और मास, महीने, महीने भी कितने होते हैं, 12 होते हैं। मान लो यहाँ पे ज्योतिर्लिंग दिखा हुआ मिल जाए, तो ये रे यहाँ नहीं आएगा, ज्योतिर्लिंग, तो ज्योतिर्लिंग से भी आपको 12 की संख्या का ग्रहण करना है। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि आपको काम आने की दृष्टि से आपको केवल ये याद रखना है, ये टेबल जो है ये समझने की दृष्टि से है। देखो, भोग से क्या क्या याद रखना है, भोग का मतलब 8, लोक का मतलब 7, जलधि और बुध का मतलब 4, शट का मतलब 6, अग्नक का मतलब 7, रस का मतलब, अग्नक का मतलब होता है अग यानी पर्वत, नग यानी नग, रस का मतलब 6, रुद्र का मतलब 11, सूर्य का मतलब 12, अश्व का मतलब 7, मुनि का मतलब 7। ये इधर आगे लिखा है, ये तो आपको कंठस्थ याद होने चाहिए, और ये समझने की दृष्टि से मैंने कोई कोडिंग डाली है, तो ये एक समझने की दृष्टि से है पहले वाले टेबल, और जो मैंने आगे लिखा है ये तो आपको बिल्कुल एग्जिट याद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ में इस क्लास को मैं यहीं संपन्न करता हूं, और इसके बाद में जो है हम आपके सिलेबस में कौन कौन से जो है छंद इत्यादि हैं उनकी चर्चा करेंगे।